गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मार्केट के अंदर में स्लाइटली गैप डाउन नज़र आ रहा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है, यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट हुआ है या फिर आगे का जो आप रिट्रेसमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करोगे तो ये ऑलमोस्ट 61% के आसपास रिट्रेसमेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे कोई भी सेलर के एसएल मार्केट को नहीं मिलने वाले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेलिंग साइड का ट्रेड बनाएंगे। फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए अगर मार्केट क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ट्रेड करते हैं तो हम सेलिंग करने के लिए वेट कर लेंगे। बाय वगैरह तो देखेंगे, अगर मोमेंटम फास्ट हुआ तभी हम बाय का ट्राई करेंगे, अदरवाइज मेरा सेलिंग के ऊपर ही फोकस रहने वाला है। ऐसा ही अपना निफ्टी के अंदर प्लान है। अगर डायरेक्ट सेलिंग आना शुरू कर देता है तो फिर मे भी छोटे मोटे रिट्रेसमेंट में या फिर कंटिन्यूशन में कोई ज़्यादा नहीं निकला हो मार्केट, तब हम ट्रेड कर लेंगे। तो ऐसा अपना प्लान है। तो जस्ट ओपन होने का वेट करेंगे, उसके बाद ट्रेड करेंगे। तो चलिए, मार्केट के अंदर हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। मार्केट के अंदर ज़बरदस्त रिट्रेसमेंट आया हुआ है। बैंक निफ्टी ने जो अपना एक हाई बनाया था उसको क्रॉस कर रहा है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे, बाय मार्केट के अंदर नहीं करने वाले। और अपना पहला पोजीशन बनना शुरू हो जाना चाहिए मार्केट के अंदर। 800 क्वांटिटी को मार्केट के अंदर बाय कर लेते हैं। थोड़ा क्वांटिटी कम रखना था क्योंकि मार्केट में गलत होने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है अगर मार्केट में क्लोजिंग प्राइस से अपसाइड का मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, चलो काम करेंगे आज के दिन। 800 क्वांटिटी को यहाँ पर भी बाय कर लेते हैं। उसके बाद अपना निफ्टी का पोजीशन बनाएंगे। थोड़ा पहले बैंक निफ्टी को देखने दीजिए मुझे। अगर ये क्लोजिंग प्राइस के ऊपर काम करता है फिर तो दिक्कत है मार्केट में, फिर हमारा लॉस वगैरह भी हो सकता है। लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से हम पोजीशन कंप्लीट कर लेते हैं। 800 क्वांटिटी को मार्केट के अंदर बाय करेंगे। तो अभी मार्केट में अपना 14,000 10,000 के अराउंड लॉस नजर आ रहा है। बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे पोजीशन क्यों बनाए। पोजीशन बनाने का बड़ा ही सिंपल रीजन है। देखिए, कहीं ना कहीं जैसे हमने रिट्रेसमेंट को देखा था कि मार्केट ने यहाँ पे सही से आप फिबोनाची लगा के देखोगे तो ये एग्जैक्टली 0.61% का रिट्रेसमेंट यहाँ से हुआ। उसके बाद दोबारा से मार्केट ने गिरना शुरू किया और जब दोबारा से गिर के रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया वो भी एग्जैक्टली 61% का कर चुका है। तो मैंने आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ फिबोनाची के बारे में। कभी भी मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप 0.23% के आसपास जाओ, 0.38% के आसपास जाओ, 0.5% के आसपास जाओ। मैं आपको एग्जैक्टली यही बोलता हूँ कि फिबोनाची का अगर आपको सेटअप यूज़ करना है तो 0.61% के आसपास यूज़ करो। अगर हमें एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, अगर आपने कोई दूसरा फिबोनाची का सेटअप बना रखा है वो एक अलग बात होती है, लेकिन एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग अगर आपको फिबोनाची का यूज़ करना है तो आपको 0.61% ही यूज़ करना है। वो क्यों करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि मार्केट में मान लेते हैं किसी ने यहाँ पे सेलिंग किया, ठीक है, उसको यहाँ तक प्रॉफिट मान लेते हैं 1 लाख रुपए नजर आया। जब उसका प्रॉफिट 0.61% कम हो जाता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशन काटने वाले होते हैं वो काट देते हैं, ठीक है। जैसे आपको प्रॉफिट नजर आए 1 लाख रुपए और वो प्रॉफिट कम होता होता 61% प्रॉफिट कम हो जाता है, यानी कि आपके 30 से 40 हज़ार रुपए जब बचेंगे तब आप अपनी पोजीशन को डेफिनेटली काट लोगे। अगर आपने बिल्कुल ही इरादा ही कर रखा है कि मार्केट को गिरना ही चाहिए फिर तो आप रखने वाले हो, फिर तो आप ऑपरेटर की तरह काम करोगे। अदरवाइज मार्केट में रिटेल ट्रेडर अपनी पोजीशन काट लेता है जब इतना प्रॉफिट मार्केट कम कर देता है। और यहाँ पे ऐसा ही कोई सेटअप मार्केट बना के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पे कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है, रिटेल ट्रेडर की तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई ऑपरेटर बैठा होगा तो उसकी हम बात कर नहीं सकते क्योंकि ऑपरेटर तो मार्केट को चलाता है। ओवरऑल जो सेटअप वगैरह बने थे मार्केट में सेलिंग के बने हुए थे। यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने जो एक हाई बनाया था उसका ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद हमें निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा सेलिंग नजर आ रहा था। इसने भी कोई अपना हाई वगैरह क्रॉस नहीं किया था। तो इसके अकॉर्डिंग और जो प्रीवियस मार्केट ने सेटअप बना रखी थी उसके अकॉर्डिंग मार्केट में हमने सेलिंग करने की कोशिश किया है। हालांकि प्रॉफिट बन ही जाएगा वो कहना तो मुश्किल भी है, क्योंकि मार्केट में अगर दोबारा से ऊपर चलेगा, दोबारा से ब्रेकआउट हो जाए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन सेटअप के अकॉर्डिंग ऐसा ट्रेड बनाया जा सकता था और मैंने बना लिया। अब हमें प्रॉफिट लॉस को डिसाइड कर लेना चाहिए कितना रखने वाले। अभी तो अपना 51,000 के अराउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है। तो अराउंड हम यहाँ पे 1 लाख को क्रॉस करेंगे, क्योंकि कल हमने लॉस थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया था। तो आज हम थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे अगर मोमेंटम अच्छा हुआ। अगर मार्केट धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल बना के जा रहा है तो फिर तो देखिए कुछ कर नहीं सकते। फिर हमें आराम से जो भी हम टारगेट डिसाइड कर 1 लाख तो मिनिमम रखेंगे, 1 लाख से तो कम नहीं करने वाले, जैसा भी करना पड़े। तो अब थोड़ा बहुत देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है।
जब सही से मोमेंटम आ जाएगा, लो वगैरह क्रॉस हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। अगर लो वगैरह क्रॉस नहीं करता है, दोबारा से ऊपर चलना शुरू कर देता है, फिर हमारे लिए कोई ना कोई दिक्कत मार्केट क्रिएट कर सकता है। अभी तक तो ये स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर बन रहा था कि यहाँ पे एसएल वगैरह थे नहीं, अब दोबारा से मार्केट धीरे से सेलर को लालच देकर दोबारा से ऊपर आ जाए, फिर दोबारा से ऊपर आ जाए, तो ऐसा करके तो देखिए कल भी मार्केट ने हमारा लॉस कर दिया था। क्योंकि यहाँ पे देखिए वैसे तो डायरेक्ट एसएल होते नहीं, लेकिन मार्केट क्या करता है, धीरे धीरे रिजेक्शन देकर फिर से ऊपर, रिजेक्शन देकर फिर से ऊपर, ऐसा करके मार्केट कितना भी ऊपर जा सकता है, कितना भी नीचे जा सकता है, वो एक कहानी अलग होती है। लेकिन जो सेटअप के अकॉर्डिंग, जो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग जो हमें काम करना होता है वो हम काम करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद मार्केट के ऊपर डिपेंड रहता है। और ऐसा ही आपको सोचना चाहिए, कभी भी आपको ये नहीं करना चाहिए कि सर ने बोल दिया था कि यहाँ पे एक सेटअप मार्केट के अंदर बना है, चलो सेलिंग कर लेते हैं, पूरा कैपिटल लगा के बैठ जाते हैं, आज के दिन तो प्रॉफिट बनेगा बनेगा। हो सकता है एक दिन मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे ऐसा काम करो, हो सकता है उस दिन मार्केट गिर भी जाए, आपका प्रॉफिट भी बन जाए, लेकिन दोबारा मैं कभी बोलूंगा फिर आप वहां पे ट्रैप हो जाओगे, तो वो कैपिटल बड़ा लगाओगा तो जो जिस दिन प्रॉफिट किया था वो भी चला जाएगा। तो कभी भी लालच में आकर काम नहीं करना मार्केट में, क्योंकि आपको एक बात नोट रखना है, मार्केट में कभी भी आप एक दिन के लिए काम करने के लिए नहीं आओगे। आपको बड़ा ट्रेडर बनना है तो बड़े कैपिटल के साथ काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिलेगा, वो स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। अगर हम एक ही दिन के लिए प्रॉफिट बनाने के लिए आते हैं तो स्टॉक मार्केट बिल्कुल भी नहीं है, वहां पे फिर आप कोई गैम्बलिंग कर लो, वो ज्यादा सेफ रहेगा मुझे लगता है। अगर आपको एक ही दिन में अंदर प्रॉफिट बनाना है, मार्केट में एक दिन का प्रॉफिट का कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पे लंबे टर्म के लिए आपको आना है और लंबे टर्म के लिए पैसा बनाने की कोशिश करना है। तो ऐसे मार्केट में आपको काम करना है। अभी अपना 66,000 के राउंड प्रॉफिट नजर आ रहा है। अब देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है कि 2 से 3 मिनट हुए होंगे, मार्केट कंटिन्यू गिर गया, प्रॉफिट बन गया, लेकिन पैसा अगर ऊपर चलता तो चला भी जाता मार्केट के अंदर। तो दोनों साइड आपको स्टॉक मार्केट की देखनी चाहिए कि यहाँ पे पैसा आता भी स्पीड से है और जाता भी स्पीड से है। कभी भी ऐसा मत सोचकर आ जाना कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा बनता ही है, चलो मैं दूसरा जो काम कर रहा हूँ उसको छोड़ देता हूँ, चलो स्टॉक मार्केट में आकर काम करना शुरू कर देता हूँ, कभी ना कभी तो सीख ही जाऊंगा मार्केट को। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जितना आप दूसरे काम को करते हुए स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाओगे ना, और उस समय आप जितना मार्केट को सीख सकते हो, इतना आप कभी भी नहीं सीख सकते। तो ऐसा नहीं कि मार्केट के लिए कोई ज्यादा ही आपको इंटेलिजेंट होने की आवश्यकता है या फिर आपको ज्यादा ही टाइम देने की आवश्यकता है। थोड़ा थोड़ा टाइम दो, मार्केट को सही से समझ में ज्यादा आएगा। अगर हम पूरे दिन मार्केट के ऊपर बैठे रहेंगे तो दिमाग भी काम सही नहीं करेगा और ट्रेडिंग भी आप सही से नहीं कर पाओगे। तो साथ ही साथ में काम करते रहो। थोड़ा सा दिक्कत तो लगता है कि मार्केट में काम भी करें, मार्केट में भी काम करेंगे, दूसरी जगह भी काम करें तो कैसे चलेगा, लेकिन क्या करें, ऐसा ही ठीक रहता है मार्केट में। अगर आप केवल मार्केट में बैठे रहोगे तो ये आपकी हेल्थ के ऊपर काफी ज्यादा इशू कर देता है और मार्केट में दिक्कत रहती है, और बार बार आप जब भी ट्रेड डालने की कोशिश करोगे तो वो गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप साथ के साथ में छोटा मोटा दूसरा काम भी जो भी आप करो करते रहो, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक पार्ट टाइम की तरह काम करो। ऐसे नहीं कि मार्केट में पूरे दिन बैठकर आप ट्रेड करते रहोगे, आपका प्रॉफिट बनता जाएगा। मैं ये करके देख चुका हूं, ज्यादा बेनिफिट वहां से नहीं मिलता। तो जस्ट वेट करेंगे। अभी निफ्टी वगैरह सपोर्ट वगैरह के आसपास आया हुआ है, बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू सेलिंग आया हुआ है। तो जब तक ये लो वगैरह क्रॉस नहीं करता थोड़ी बहुत चिंता बनी रहेगी, और जब लो वगैरह क्रॉस हो जाएगा तो मार्केट में बहुत अच्छा टारगेट भी हम देख पाएंगे। तो जस्ट वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे अपनी पोजीशन में 84,000 के अराउंड प्रॉफिट चलना शुरू हो चुका है और हम 1 लाख का भी प्रॉफिट मार्केट के अंदर देख चुके हैं जब मार्केट में ये मोमेंटम आया था। लेकिन जस्ट मार्केट ने एक छोटा सा रिट्रेसमेंट भी साथ के साथ में कर दिया। तो अब हमें क्या करना है, ये जो सिचुएशन है ना अभी हमारे लिए वो काफी क्रिटिकल होती है कि एक ट्रेडर को सोचना पड़ता है कि वो टारगेट बड़ा करे या फिर वो जस्ट जो टारगेट डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग निकल जाए। जैसे मैं डिसाइड तो वैसे करके बैठा हूं कि 1 लाख नजर आएगा तो मैं अपनी पोजीशन को काट लूंगा, लेकिन मुझे साथ के साथ में ये भी सोचना पड़ रहा है कि मार्केट में टारगेट बड़ा करूं या ना करूं। तो अब देखिए 1 लाख को क्रॉस मार्केट ने कर दिया है। अब मुझे क्या करना होगा, कैंडल देखना होगा कि मार्केट के अंदर कैसा बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करूंगा। अब निफ्टी गिर रहा है, ठीक है, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, इसको गिरने दो, निफ्टी की समस्या खत्म। अब हम बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी में क्या बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, एक सपोर्ट के आसपास आया हुआ है। और अगर आप थोड़ा सा ध्यान देकर मार्केट में देखोगे तो एक ये जो विक वाला कैंडल होता है, जो भी आप बोलते हो गर्दन वाला कैंडल है, इसके नीचे जब मार्केट नीचे जाएगा उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये अपना प्लान एक्टिवेट यहां से हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपना टारगेट बड़ा करेंगे। तो अगर ये जो विक वाला कैंडल नहीं होता फिर हम क्या करते, टारगेट बड़ा नहीं करते। अगर निफ्टी में ऐसा सेलिंग नहीं चल रहा होता तो टारगेट बड़ा नहीं करते। ओवरऑल जो हमने ऊपर का जो हालचाल मार्केट में देखा था वो भी ठीक था, तो उसके अकॉर्डिंग हम टारगेट बड़ा कर सकते हैं।
तो यहाँ पे दिक्कत तो यहाँ पे होने वाली है नहीं, तो टारगेट हम बड़ा करेंगे। अगर ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होता, थोड़ा बहुत मार्केट वोलाटाइल नजर आता, बार बार अपना प्रॉफिट कम करता, तो मे भी हम एक डिसाइड कर लेते कि 75-80,000 से तो कम नहीं होने देंगे किसी भी कंडीशन के अंदर, क्योंकि वो तो टारगेट हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ऐसे में काम करना चाहिए, लेकिन अभी ओवरऑल हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, तो हम टारगेट बड़ा करने की मार्केट के अंदर प्लान बना रहे थे। ऐसे आपको कैंडल देख लेना चाहिए, और अगर आप नहीं करना चाहते तो वो भी कोई दिक्कत नहीं। काफी ट्रेडर ये सोचते हैं सर हमें बड़ा टारगेट करना नहीं आता, मत करो। जो पहले टारगेट लेना सीखो, उसके बाद बड़ा करना सीख जाओगे, क्योंकि बड़ा तभी कर सकते हो जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगे। पहले आप मार्केट में लॉस कर रहे हो, फिर एक दिन प्रॉफिट बना रहे हो, वहां पे कैसे बड़ा टारगेट करोगे? तो ये आपको अपने पॉइंट से समझना चाहिए, दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आपको कहां पे कैसे ट्रेड करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप मार्केट में देख लिया करो। तो जस्ट वेट करेंगे, अभी अपना 75,000 के राउंड प्रॉफिट देखिए कम हो रहा है। वैसे तो ऐसे प्रॉफिट में मैं काट देता, लेकिन सिचुएशन हमारे लिए सही है तो हम नहीं काटेंगे, हम आराम से यहाँ पे वेट करेंगे। चलिए अब हम मार्केट में क्या करेंगे, अपना टारगेट बुकिंग करेंगे। ज्यादा बड़ा टारगेट यहाँ पे हम नहीं कर पाएंगे, रीजन भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मार्केट में अगर आप चार्ट में जाओगे तो आपको क्या नजर आएगा कि यहाँ पे जो विक वाला कैंडल था, इससे ज्यादा क्या हो चुका है, ऊपर भी एक मार्केट ने विक वाला कैंडल छोड़ दिया है। तो ये जो साइन होता है ना मार्केट के अंदर, ये है कि आप अपना जो टारगेट डिसाइड कर रखा था, अगर आपको वो मिल रहा है तो वो लेके निकल जाओ। अगर आपका थोड़ा बहुत टारगेट बड़ा हो रहा है तब भी आप मार्केट के अंदर निकल जाओ। अब मार्केट में हम बैठे तो रहते हैं, लेकिन इस प्रकार के कैंडल को छोड़कर मार्केट ने थोड़ी बहुत यहाँ पे दिक्कत कर दी है, इसलिए मैं यहाँ पे टारगेट बुकिंग कर रहा हूँ। अगर ऐसा कैंडल नहीं बनाता, मार्केट कुछ अलग स्ट्रक्चर बना के नीचे जा रहा होता, वहां पे हम क्या कर सकते थे, अपना टारगेट को कंटिन्यू बढ़ने देते। तो इस प्रकार आपको सिचुएशन को समझना होता है कि कहां पे आप टारगेट बड़ा करोगे, कहां पे नहीं करोगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे जो नया ट्रेडर होता है, जो अभी अभी प्रॉफिट बनाना जिसने शुरू किया है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि करूं या ना करूं, क्योंकि प्रीमियम जल्दी से कम हो जाएंगे, कभी बढ़ना शुरू करेंगे तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले बेस्ट आइडिया आपको यही मिलेगा मार्केट के अंदर, पहले अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाओ, उसके बाद इस प्रकार के क्या ले सकते हो, आप रिस्क ले सकते हो कि ट्रेड आपका चल रहा है सही, वहां पे बड़ा टारगेट करोगे, और जहां पे गलत चल रहा हो वहां पे लॉस काट के चले जाओगे। तो ऐसे बाद में आप काम कर सकते हो। शुरुआत में क्या करना पड़ता है, अपना रिस्क रिवार्ड को मेंटेन करते हुए जो भी टारगेट शुरू में डिसाइड किया था उसको लेके निकल जाना चाहिए। तो मार्केट में ओवरऑल हमने पोजीशन क्यों बनाया था वो तो अच्छी तरह से आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मार्केट में ये जो रिट्रेसमेंट हुआ था काफी अच्छे हो चुके थे, 61% के आसपास हो चुके थे। मार्केट में यहाँ पे किसी को भी सेलर के एसएल वगैरह नहीं मिलने वाले थे। उसके बाद मार्केट ने शुरुआत में एक रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बनाने के बाद कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट देने की कोशिश करा था, और निफ्टी में तो ऑलरेडी अच्छा सेलिंग चल रहा था। तब हमने दोनों में सेलिंग साइड का ट्रेड लिया, ये हमने मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश किया। लेकिन यहाँ पे उम्मीद ये था कि हम टारगेट बड़ा कर पाएंगे, और हम मार्केट के अंदर वेट भी कर रहे थे। लेकिन ये वाले जो कैंडल मार्केट ने छोड़कर हमें थोड़ा सा परेशानी में डाल दिया, इसलिए हमें जो टारगेट मिल रहा था उसके अकॉर्डिंग निकलना पड़ा। अगर ऐसा कैंडल ना बनाकर कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनाता, तो जैसे मैं आपको बोल रहा था कि हम टारगेट बड़ा करेंगे, तो हम टारगेट बड़ा करने की कोशिश करते। तो सिचुएशन के देखकर मार्केट में चलना पड़ता है। हाँ, ये प्रॉफिट अगर यहाँ पे 50,000 हो जाता, उसके बाद भी ये कैंडल बना रहता, तो फिर थोड़ा सा डिफरेंट साइकोलॉजी के साथ मुझे काम करना पड़ता। फिर मैं क्या करता कि या तो जीरो हो जाए या फिर मेरा दोबारा से अच्छा टारगेट नजर आए, तब मैं काटूंगा। तो वो रिस्क के ऊपर रहता है, और रिस्क लेना आना चाहिए मार्केट के अंदर, तभी पैसा बनता है। लेकिन बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना है, छोटे छोटे रिस्क में काम करोगे, क्योंकि मार्केट में क्या होता है, धीरे धीरे पैसा बनता है। अचानक से यहाँ पे कुछ नहीं होता, अचानक से यहाँ पे लॉस होता है। आप जब भी ऑप्शन बाइंग करोगे अचानक से लॉस हो जाएगा, अचानक से प्रॉफिट होना बड़ा ही मुश्किल होता है कि आपने ट्रेड बनाया और अचानक से आपको कोई बड़ा प्रॉफिट मिल गया। प्रॉफिट आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, लॉस आपका अचानक से कभी भी हो सकता है, कभी भी अपोजिट कैंडल बन जाएगा तो वहां पे लॉस हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। तो अचानक वाले काम यहाँ पे कुछ नहीं करने, आराम से यहाँ पे देखना है मार्केट को, उसके बाद ट्रेड करने की कोशिश करना है। 9:18 के राउंड पोजीशन बनाया था, 9:36 के राउंड हमने पोजीशन को काट दिया। लगभग 10-15-20 मिनट के आसपास हमने सभी काम मार्केट में कर दिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।